परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज के परम शिष्य, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक, हम सब के बीच में विराजमान, हम सब के प्रेरणा स्रोत, परम सम्मानीय आचार्य सुनील सागर जी महाराज, जो कि सत्संग हमारे बीच में विराजमान है, उनके श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम समर्पित करता हूं। पालोदा के केंद्र में स्थित इस विद्या के मंदिर में की पावन धरा पर आप का यहाँ पधारना कहीं न कहीं हम सब पालोदा वासियों, स्थानीय विद्यालय के बच्चों, हमारे पूरे पीय क्षेत्रों के जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके पुण्य कर्म ही है कि जो हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते थे, देखते थे, आज हमें साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रवचनों का अमृत हम आज प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसे मुनि को मेरा वारी वारी नमन और हृदय की अंतस्थ गहराइयों से मैं आपका इस सत्संग, आपका इस विद्यालय परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये स्वागत और अभिनंदन करते हुए मेरा मन है वो बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा है। इस सौभाग्य के लिए मैं महाराज श्री का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। जय जिनेन्द्र। जोरदार तालियों से अनुमोदना करें कि परिंदे अपनी उड़ान पर फिदा है, परिंदे अपनी उड़ान पर फिदा है। हिंदू गीता तो मुसलमान कुरान पर फिदा है, सरहदे सीमा के जवान पर फिदा है, पर हम तो भैया भक्तों के भगवान पर फिदा है, पर हम तो भैया भक्तों के भगवान पर फिदा है। ऐसे सभी ओंकार की ध्वनि करेंगे। ओ एक साथ ओ डमो अरिहंताणम, डमो सिद्धाणम, डमो आयरियाणम, डमो अध्यायाणम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की, जोर से महावीर भगवान की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, होके मायूस नयूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। जो चलते हैं वो मंजिल पर पहुंचते हैं, और जो पढ़ते हैं वो महापुरुष बनते हैं। विद्यार्थियों और ग्रामवासियों, मुनिवर ने संबोधित किया, तीन बातें खास रूप से बताई। सबसे पहली बात ऊंची सोच। कई लोग होते हैं बहुत छोटा सोचते हैं, वो अपने से आगे का सोच ही नहीं पाते, अपने परिवार से आगे का सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सारी दुनिया के बारे में सोचते हैं, सबके कल्याण के लिए सोचते हैं। ऊंची सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। पहली बात, सभी बोलिए, पहली बात ऊंची सोच। दूसरी बात, कड़ी मेहनत करना ही पड़ती है। अगर हम आपके गांव में पहुंचे हैं तो यूं हवाई जहाज से नहीं पहुंच गए हैं। हवाई जहाज से पहुंच सकते थे, लेकिन हवाई जहाज में बैठते नहीं हैं, गाड़ी में बैठते नहीं हैं, पैदल चलते चलते कड़ी मेहनत। और आपको भी कुछ बड़ा बनना है तो कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। दूसरी बात, तीसरी बात, पक्का इरादा। जब तक इरादा पक्का नहीं होता है तब तक कुछ भी हासिल भी नहीं होता है।
जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना बेकार है कद आसमान का। जब ऊंचा उड़ने का फैसला कर लिया है तो अब आकाश की ऊंचाई क्या देखते हो, उड़ो, आगे बढ़ो। विद्यार्थियों, आज आप लोग पढ़ रहे हैं, कल वो दिन होगा जब आप पढ़ाएंगे। आज आप अनुशासन में रह रहे हैं, कल वो दिन होगा कि आप अनुशासन करेंगे। विद्यार्थी कहिए, युवा कहिए, देश का भविष्य है। इसलिए आचार विचार की और खान पान की शुद्धि बहुत जरूरी है। मुनिश्री ने अभी 3 नियम दिलाए आप लोगों को खास। पहला नियम, नशाखोरी से, शराब तंबाकू से दूर रहेंगे। रहना ही चाहिए। जिंदगी में कितने बड़े ऑफिसर बन जाओ, लेकिन कभी भी आचरण नहीं बिगड़ना चाहिए। दूसरा नियम, मांस मच्छी कभी मत खाइए। जीव जंतु जानवरों को सताना बहुत बड़ा पाप है, और बद्दुआ लगती है तो अच्छे अच्छों की जिंदगी बिगड़ जाती है। और तीसरा नियम, ना हत्या करेंगे, ना आत्महत्या करेंगे, ना किसी को मारेंगे, और ना कभी किसी तरह से। कई बार लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आपके स्कूल में भी कभी हुआ होगा एक आध किस्सा, फेल हो गए, सुसाइड कर ली। किसी ने की कभी? आज तक नहीं की। इस स्कूल कहाँ गए हितेश सर? आज तक किसी ने, इस विद्यार्थी, किसी छोकरी ने कभी नहीं की ना। ये सौभाग्य है तुम्हारे स्कूल का। पिछले एक स्कूल में हमारा प्रवचन हुआ, प्रधान अध्यापक की आंखों में आंसू आ गए। कहे, महाराज जी 2 लाइन इस पर भी आप बच्चों को समझाओ कि जिंदगी बहुत कीमती है और कभी आत्महत्या नहीं करना। पिछले 1 महीने में 3 छोरियों ने आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ के पास कौन सा गांव था, निकलते अरनौत से निकलते ही। चूंकि संघ का, मुनि संघ का बहुत अच्छा स्वागत किया, सब लाइन से खड़े होके दूर तक लेने आए। लेकिन ये बात सुनकर के हम खुद चक्कर में पड़ गए कि आखिर कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि पारिवारिक झंझट भी हो सकता है, गरीबी भी हो सकती है, और माँ बाप बच्चों को संभालने के लिए डांटते हैं, फटकारते हैं, तो बच्चों को ऐसे लगता है जैसे उनकी बेइज्जती हो रही है। ध्यान रखना, जो माता पिता और गुरु के अनुशासन में रह सकता है वही बड़ा इंसान बन सकता है। जिस बगीचे का कोई माली नहीं होता है, वो बगीचे उजड़ जाते हैं। माँ बाप, शिक्षक, गुरुजी, टीचर वो माली हैं। आप बगीचे के पौधे हैं, फूल हैं, और कभी अगर डांट होती है, कभी समझाइश होती है, तो उस पर नाराज नहीं होना पड़ता है। और माता पिता की कैपेसिटी देखिए ना आप, अगर वो मोबाइल नहीं ला सकते हैं, एक्टिवा नहीं ला सकते हैं, महंगी चीज आपको नहीं दे सकते हैं, तो जिद क्यों करते? परिवार की समझ तो सबको होती है। कई बार हम माताओं को बोलते हैं कि जैसी क्षमता है पति को उतना ही दबाव दो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। जरूरत से ज्यादा तंग करेंगे तो दुर्घटनाएं घटेंगी, दूरियां बढ़ेंगी। और ऐसे ही बच्चों को जब पता पड़ रहा है कि परिवार की कंडीशन ये है, तो फिर क्यों चाहिए महंगा मोबाइल? और मोबाइल चाहिए किस लिए? पढ़ाई स्कूल में हो रही है, एलईडी पर पढ़ाया जा रहा है, आप अभ्यास करिए। सावधान, जिंदगी बहुत कीमती है, और किसी भी कीमत पर इसमें दोष मत लगाइए, दाग मत लगाइए, आत्महत्या जैसे रास्ते कभी मत जाइए। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी। एक सपना देखा अच्छा सा कि हम बहुत बड़ा इंसान बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, परेशानी बहुत आती है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, वो मौका बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। कोई काम इतनी शांति से करो
कि कामयाबी शोर मचाए। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्लास में मालूम नहीं पड़ता है कि जिसकी कैपेसिटी क्या है, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आता है तो वो टॉप कर जाता है। ज़्यादा दिखावा मत करो। इंसान को जीने के लिए ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं होती है। इंसान को खुश रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं कितना खुश हूँ ये दिखाने के लिए बहुत खर्चे की ज़रूरत होती है। क्या समझे? एक खुशनुमा जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा घर हो, अच्छे माता पिता हो, एक अच्छा सा गांव हो, खाने पीने का अच्छा इंतजाम हो, बस इतने में इंसान खुश रह सकता है। लेकिन मैं कितना खुश हूँ ये जब मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ तो बहुत खर्च होता है और बहुत दिमाग खराब होता है। मैं दिखाना चाहता हूँ मैं बहुत खुश हूँ। 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए, बंगलो होना चाहिए, हो जाए बुराई नहीं है, लेकिन इसी के पीछे मरे जाना ये बेवकूफ़ी है। लोग अवसाद में चले जाते हैं, लोग बीमारियों से घिर जाते हैं। हीनता की भावना बहुत खतरनाक होती है। हीनता की भावना, आपने अपने आप को समझ लिया कि मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। मम्मी कहती है कि तेरे से ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, पापा कहते हैं ज़िंदगी भर तू गधा ही रहेगा, और गुरुजी टीचर में कहते हैं तू तो हमेशा ढक्कन ही रहेगा। ढक्कन समझते हैं आप लोग? ढक्कन मतलब ढाका, ढक्कन का मतलब ये ढा रहेगा, ढा बोलते तू हमेशा ढा रहेगा। मतलब आप इसका अर्थ बता सकते, कोई सर बता सकते हैं कि तू ऐसे, जो एक बात चलते ही लोकोक्ति कि तू तो ढाई है, ढा है, ढक्कन है, ऐसा क्यों बोलते हैं? ब्राह्मी लिपि की किताब हमारे पास है, देश की प्राचीन लिपि है ये ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही हिंदी के देवनागरी के सारे अक्षरों का विकास हुआ। गुरुमुखी का, बंगाली का, गुजराती का, और अपनी देवनागरी जो अपन पढ़ते हैं, जो अक्षर लिखे हैं, जैसे वहाँ लिखा है द्रोणाचार्य खेल मैदान, राजकीय विद्यालय पालवादा, ये अपनी देवनागरी लिपि है। लेकिन हमारे पास जो किताब है ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि कैसे बनी उसका हमने इसमें बहुत अच्छा विश्लेषण किया। इसमें जब हम देखते हैं कि अक्षरों का विकास होता होता का कैसे से कैसे बन गया, लेकिन ढा जो है ना, वो ढा जैसे श्री राम के ज़माने में लिखा जाता था, जैसे आदिनाथ के ज़माने में लिखा जाता था, जैसे महावीर जमाने में लिखा जाता ढा, ढा आज भी वैसा का वैसा ही लिखा जाता है। सब बदल गए लेकिन ढा नहीं बदला। ये किताबें हमारे पास, आप लोग देख सकते हो, सारे अक्षर चेंज होके कुछ और रूप में बन गए। अच्छा, फिर इसका एक कैलेंडर भी तैयार किया, दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। इसमें अपने देश के सारे प्राचीन शिलालेख, अशोक के, खारवेल के शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिए हैं। और इंग्लिश और हिंदी के कैलेंडर बहुत देखे होंगे, लेकिन देश की प्राचीनतम लिपि के कैलेंडर पहली बार संघ से निकला है। खैर, समझने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग आपको कुछ भी कहें, लेकिन आप मेहनत कर कर के बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। रसरी आवत जात ही बोलते ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुझान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। अभ्यास, ट्राई अगेन, मेहनत, पुरुषार्थ जरूरी है। विनम्रता बहुत बड़ी चीज है। महाभारत के युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। युद्ध पूरी तरह से होने ही वाला था कि नारायण कृष्ण ने अर्जुन से कुछ परामर्श किया
युधिष्ठिर को परामर्श दिया और युधिष्ठिर ने अपना रथ आगे बढ़ाया। दोनों सेनाओं के बीच में पहुंच करके युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके सामने वाली सेना जहां दुर्योधन खड़ा था, दुर्योधन के बाजू में भीष्म खड़े थे, द्रोणाचार्य खड़े थे, कृपाचार्य खड़े थे, और युधिष्ठिर ने एक एक को नमस्कार किया, एक एक को भीष्म पितामह को नमस्कार किया, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को नमस्कार किया। तो दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और फिर भीष्म पितामह ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया, विजयी भव। किसको आशीर्वाद दिया? सामने दुश्मन की सेना में जो खड़े हैं, अभी तो युधिष्ठिर दुश्मन बन के खड़े हैं, आशीर्वाद दिया। दुर्योधन बुरी तरह से नाराज हो गया, चीखता चिल्लाता हुआ उनके पास आया और कहने लगा कि आप हमारी तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं कि उनकी तरफ से? आप युद्ध हमारी तरफ से लड़ रहे हैं तो उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद कैसे दे दिया? भीष्म पितामह ने कहा, बेटे, प्रणाम का फल आशीर्वाद होता है। जो नमस्कार करता है उसे आशीर्वाद दिया जाता है। उनने नमस्कार किया इसलिए उन्हें आशीर्वाद दिया, तुमने तो कुछ नहीं किया। विनम्र बनिए, माता पिता को, गुरु जी को नमस्कार करिए। देखो, देश के गृह मंत्री आ गए हैं। दो चार कमांडो आगे पीछे रख लो तो बिल्कुल लोग तो एकदम चक्कर में ही पड़ जाएंगे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन, उच्च विचार। बहुत ज़्यादा दिखावा और ताम झाम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप में सामर्थ्य बहुत अच्छी होना चाहिए। रात को, अच्छा, मोबाइल कौन कौन देखता है? सबसे ज़्यादा टीवी कौन देखता है? कोई नहीं देखता है ऐसा? ऑपरेशन करवा के अपना स्थापना दिवस मनाया था, हमारे जो तीसरे स्थापना दिवस में अहिंसा के लिए पूरे विश्व में काम करता हूँ ना, आपके दर्शन हुए, ऑपरेशन करवा के आया हूँ विजयपुर से आपको। मोबाइल कौन कौन देखता है? 1 2 3 4 5 6 इतने बच्चे। बाकी लोग मोबाइल नहीं देखते हैं। आप लोग मोबाइल नहीं चलाते हैं। देखो, मोबाइल चलाओ भले, देखो भले, लेकिन इतना मत देखो कि दिखना बंद हो जाए। बहुत ज़्यादा मोबाइल देखने से आंखें भी खराब होती हैं, दिमाग भी खराब होता है, और कई बार तो इतना भयभीत हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, और वो कितने सारे गेम्स आते हैं। गेम्स खेल खेलते खेलते बच्चे आत्महत्या तक की दौड़ पर चले जाते हैं। मोबाइल उतना उपयोग करो जितने आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। और रात को जल्दी सो, जल्दी उठो। कितने बजे सोते हैं? 10 बजे। कौन कौन सोता है? सबसे पहले तो हम। नहीं, ज़्यादा नहीं, 10 बजे विश्राम करना और 2 बजे वापस जागना, वो हमारे लिए। आप लोग कितने बजे जागते हैं? फिर 10 बजे सो करके 5 बजे उठना। 5 बजे। कितने बजे? 4 बजे। कौन कौन उठता है? ये बहुत अच्छे बच्चे हैं तो 4 बजे उठते हैं, बढ़िया बात है। 4 बजे उठने से क्या होगा? आपको पूरा टाइम मिल जाएगा, 2 से 3 घंटे का भरपूर टाइम मिल जाएगा अच्छा पढ़ने का। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग पढ़ते हैं वो जीवन की ऊंचाइयां गढ़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने से जल्दी याद होता है। तो सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें, परीक्षाओं से घबराएं नहीं। महाराज जी ने कहा, एक
डब्बे भर दूध में अगर 1 नींबू डाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या फट जाएगा? दूध फट जाएगा। दूध फट जाएगा तो क्या होगा फिर उसका? दही बन जाएगा। दही नहीं बनेगा। समस्या तो यही है। अगर वो दही बन जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फट गया मतलब वो दही भी नहीं बनेगा, मट्ठा भी नहीं बनेगा। अगर आपको छेना बनाना आता है तो छेना जरूर बन सकता है, पनीर बन सकता है। मतलब है जिंदगी में कोशिश करो कि कभी दूध में नींबू नहीं पड़ जाए, जिंदगी में कभी कोई दिक्कत पैदा ना हो जाए, और अगर हो जाए, कभी फेल हो गए, कभी कोई तकलीफ पड़ गई, तो फिर गलत रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। उसको छेना बनाओ, कुछ और सोच करके कुछ और करो, और मेहनत करके आगे बढ़ो, तो आपका जीवन मंगलमय होगा। आज पालोदा की सुंदर से स्कूल में संघ का आना हुआ। चलते चलते आए हैं और चलते चलते ही जाना है। अभी 10-12 किलोमीटर फिर चलना है, पाँव पाँव ही चलना है। इस बीच में आप सब लोगों के साथ बैठने का, बात करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से परीक्षाएं भी हों तो भी घबराइए मत। पूरी शिद्दत से, पूरे साहस से हर एक परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। और आत्महत्या किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है, किसी के लिए भी। वो व्यापारी क्यों ना हो, वो महिलाएं क्यों ना हो, छोरियां क्यों ना हो, घटना कुछ भी घटे, आप डटे रहेंगे तो बने रहेंगे, और आप कमज़ोर पड़ जाएंगे तो टूट जाएंगे। इसलिए हर हाल में जिंदगी के प्रत्येक मोड़ पर आगे से आगे कदम बढ़ाते रहें, यही मंगल आशीर्वाद। और बहुत ज़्यादा इच्छाएं, बहुत ज़्यादा कामनाएं मत करिए। यदि शांति की इच्छा हो, यदि शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। शांति चाहते हो तो इच्छाओं को कम करो। यदि शांतिमिच्छसि तर्हि प्रथमम कामम शांतम कुरु। इफ यू वांट पीस, फर्स्ट काम योर डिजायर। इच्छाएं शांत करो। इच्छाओं को शांत करेंगे तो आप भी संत बन जाएंगे। चलिए, अभी जो नियम दिए हैं पालन कौन कौन करेगा। ऐसे हाथ अपन उठाते जरूर, मेरी समझ से ऐसे मंदिर बनाना चाहिए। दोनों हाथ सर के ऊपर जोड़ करके कभी पूछा जाता है तो हम जय बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की। अहिंसा के